हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है सूरज बायो क्लासेस में। चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिपेनोसोमा का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। क्या है इसमें? रोकथाम। भाई देखिए, हम ट्रिपेनोसोमा की रोकथाम कैसे करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो स्टार्ट डन नाउ। कि रोग को फैलाने देखिए, रोग को फैलने से बचने के लिए परजीवी के द्वितीयक पोषक को नष्ट करना आवश्यक है। नदी के किनारे इन पाई जाने वाली मक्खियों से बचने के लिए नदी से दूर रहना चाहिए। पहला नियम है कि नदी से दूर रहें। नदी के किनारे की झाड़ी को जलाकर नष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि भाई ये मक्खियाँ नदी की झाड़ियों में रहती हैं। आगे देखिए, डीडीटी पाउडर को घरों तथा झाड़ियों में छिड़कना चाहिए। डीडीटी पाउडर आप जानते होंगे, तो उसे आपको छिड़कना चाहिए घर के आसपास, झाड़ियों के आसपास, जहाँ ये मक्खियों का होने का आपको संकेत मिले। देखिए, डेयर 205 एटॉक्सी, पेंटामाइडिन और लोमिडायर तथा ट्रिपेरोसोमेडिया। ठीक, थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़े, क्योंकि मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ। ट्रिपेरासामीडा, ठीक, आदि देने से रोगी का रोग की प्रारंभिक अवस्था से लाभ होता है। भाई अगर आप ये सब मेडिसिन और ये सब का इस्तेमाल करके आप रोगी को देते हैं, ट्रिपेनोसोमा से रोगग्रस्त मनुष्य को देते हैं, तो उसे उससे अवश्य लाभ मिलेगा। अब पुराने रोगी को और सैनिन नामक दवाई दी जाती है, जिसमें पुराना रोग होता है, जिसमें रोग कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ट्रिपेनोसोमा रोडाइसेंस। देखिए, अभी हमने जो है पीछे आपको बताया था, ये 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला जो है यहाँ पे देखिए, पहला हमने बताया, फिर देखिए रोडाइसेंस क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रिपेनोसोमा की यह स्पीसीज अफ्रीकन कंट्री में दलदली प्लेस, यानी कि जहाँ दलदली स्थान होता है वहाँ पर पाई जाती है, जिसके कारण अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज होता है, यानी कि अफ्रीकन रोग निद्रा होता है। इसका इन्फेक्शन संक्रमण भी टेस्टी फ्लाई द्वारा होता है, यानी कि फैलता है, उसी के द्वारा फैलता है। चलिए जानते हैं लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी। इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे, इसमें हम ज़्यादा कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बहुत है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये आपका अगर आ जाए तो आप इतना मिलेंगे तो आपको बढ़िया से मार्क मिल जाएंगे। चलिए जानते हैं। किसी स्वस्थ मनुष्य को इन्फेक्टेड टेट्सी फ्लाई द्वारा काटने पर इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने आपको पहले बता चुके हैं, किसी भी स्वस्थ मनुष्य को जब क्या करा जाता है, ये टेस्टी मक्खी द्वारा, जी बिल्कुल, इसमें जो है आपको क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैलाने वाले होते हैं। तो जब ये आपको बाइट करते हैं, काटते हैं, तो क्या करते हैं, आपके अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, शुरू में लगता है इन्फेक्शन। चलिए नेक्स्ट। सॉरी। यह पैरासाइट इन्फेक्टेड ह्यूमन के रक्त में 1 से 2 सप्ताह तक रहता है, जिसके पश्चात इसके इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। क्या होता है कि जो ये पैरासाइट इन्फेक्टेड ह्यूमन होते हैं, भाई इससे, यानी कि पैरासाइट होता है परजीवी। परजीवी दूसरा जो जीव होता है, वो जब संक्रमित मनुष्य के रक्त में 1 से 2 सप्ताह तक रहता है, तो जिसके पश्चात, जिसके बाद इन्फेक्शन संक्रमण के जो लक्षण दिखने लगते हैं, क्या होता है, लक्षण दिखने लगते हैं। ट्रिपेनोसोमा रोडाइसेंस के संक्रमण के 2 से 3 महीने के बाद नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन स्टार्ट होने लगता है। भाई क्या होता है, नर्वस सिस्टम में इसका इन्फेक्शन शुरू होने लगता है। इसमें लक्षण कुछ ज़्यादा हद से बढ़ने लगते हैं और आपको संक्रमण की जो उपस्थिति है वो पहचान में आ जाएगी। चलिए जानते हैं आगे। जिसके कारण तंत्रिका ऊतक में काले धब्बे व गोल सेल निर्मित होने लगते हैं। भाई इसके कारण आगे क्या इन्फेक्शन होता है कि तंत्रिका ऊतक में काले धब्बे पड़ जाते हैं व गोल सेल निर्मित होने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट। जिसके कारण तंत्रिका ऊतक समाप्त हो जाते हैं व फाइनली स्लीपिंग सिकनेस के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। भाई जो फाइनली यहाँ पर क्या होता है, इसके जो है रोग, निद्रा रोग है, वो पूर्णतः दिखने लगता है, यहाँ पर एंडिंग होती है। सिम्टम्स, लक्षण जानते हैं इसके। ट्रिपेनोसोमा रोडाइसेंस के इन्फेक्शन का मेन सिम्टम्स लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होने लगता है, यानी होता है। इन्फेक्शन के 2 से 3 महीने के बाद नर्व टिश्यू नष्ट होने लगते हैं तथा माइंड का अधिकांश भाग निष्क्रिय हो जाता है। क्या होता है, जो संक्रमित मनुष्य होता है, संक्रमित, वह 2 से 3 महीने के बाद उसका जो है जो कोशिका तंत्र होता है,
वो क्या होता है, काम करना बंद करने लगता है, एक तरह से नष्ट हो जाता है पूरा, तथा और उसमें जो उसका दिमाग होता है वो अधिकांश भाग निष्क्रिय हो जाता है, बिना किसी काम का हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, संक्रमित मनुष्य बार बार कोमा में जाता है तथा अधिकांश अवस्था में संक्रमित मानव हमेशा कोमा में चला जाता है, जिसके कारण अंत में संक्रमित मानव की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है लास्ट में देखिएगा कि संक्रमित मनुष्य जो बार बार इसमें कोमा में जाने लगता है, तो अधिकांश अवस्था में वो जो होता है कोमा में चला जाता है, बेर बेर आता है, अगर कभी कुछ होश की अवस्था में, तो फिर से क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, तो जिसके कारण अंत में जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही शॉर्ट्स नोटिस से और बहुत ही बढ़िया करके लिखा है, इससे आप पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रोकथाम और नियंत्रण जानते हैं इसके। ट्रिपेनोसोमा रोडाइसियंस का इन्फेक्शन टेस्टी फ्लाई द्वारा फैलता है, यानी जो मक्खी है, टेस्टी इसका नाम है, टेस्टी, ठीक है, टेस्टी फ्लाई यानी कि टेस्टी मक्खी के द्वारा फैलता है, जो दलदली जगह के निकट झाड़ियों में प्रजनन करती है, ठीक है। अतः इस प्रकार की झाड़ियों को पूरी तरह खत्म करके टेस्टी फ्लाई को यानी टेस्टी मक्खी को नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर आता है, दलदली क्षेत्र के निकट मानव का निवास नहीं होना चाहिए। जहाँ दलदली क्षेत्र होता है उसके पास जो मानव को नहीं रहना, किसी भी ह्यूमंस को वहाँ नहीं रहना, क्योंकि वहाँ पर से इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ट्रिपेनोसोमा रोडेंसियंस का संक्रमण होने पर सुरामाइन, सोडियम आदि दवाई द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। तंत्रिका तंत्र के संक्रमण होने पर लोमिडाइन दवाई का उपयोग किया जाना प्रभावी होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बताया गया कि रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या इसकी अवस्था होगी, इसमें क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेना चाहिए, उसमें हमने पढ़ा। नेक्स्ट जानते हैं ट्रिपेनोसोमा क्रूजी डिसीज, ठीक है। फिर जानते हैं इसमें, भाई यहाँ तक हमारा ही था, ये हम बता दें आपको कि प्रिवेंशन और कंट्रोल यहीं तक था। फिर नेक्स्ट हो गया हमारा ट्रिपेनोसोमा क्रूजी डिसीज, जो हमने आपको 3 डिसीज लिखवाई थी ट्रिपेनोसोमा की मुख्य जो रोगजनक होती हैं, उसमें से यही है। तीसरे नंबर की देखिए, ट्रिपेनोसोमा की यह स्पीसीज मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिकन देश में पाई जाती है, जिसके द्वारा मनुष्य रूप से बच्चों में इन्फेक्शन होता है। देखिए, मनुष्य मुख्य रूप से मनुष्य के द्वारा, देखिए क्या होता है इसमें, बड़े ह्यूमन जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनके ना अंदर होकर ज़्यादा उसके अंदर कम होता है, पर बच्चों में यह इन्फेक्शन अधिक होता है, जिसे अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस या चेन डिसीज कहते हैं। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी का इन्फेक्शन ट्रियाट्रोमा बग द्वारा होता है। कौन सा होता है? ट्रियाट्रोमा बग द्वारा होता है। इसका भी इन्फेक्शन एक बग द्वारा होता है, कीड़े के द्वारा होता है। कौन सा है उसका नाम? ट्रियाटोमा। लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी का इन्फेक्शन मानव में शरीर की त्वचा अथवा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होता है, जिनकी सहायता से परजीवी मानव के शरीर में एंटर करता है। क्या होता है? ट्रिपेनोसोमा क्रूजी का जो वो संक्रमण है वो मानव के शरीर की त्वचा अथवा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा फैलता है, त्वचा में फैल जाता है, जिनकी सहायता से परजीवी मानव के शरीर में एंटर कर जाते हैं, यानी घुस जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। रक्त के बहाव द्वारा यह परजीवी शरीर के विभिन्न भाग जैसे ब्रेन, हार्ट एंड एंडोसाइन ग्लैंड्स आदि में फैल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, संक्रमण के 4 से 5 दिनों के बाद इस परजीवी का गुणन प्रारंभन हो जाते हैं, यानी और ज़्यादा इनमें बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण इसका संक्रमण तेजी से फैलने लगता है। नेक्स्ट, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के शरीर में निरंतर गुणन के कारण यह कैराडीसियस मसल्स हृदय की पेशियों में मस्तिष्क के ऊतक को नष्ट करना प्रारंभ कर देती है। इसके संक्रमण के 15 से 30 दिनों के भीतर संक्रमित मानव में अनेक परिवर्तन होते हैं तथा उपचार न होने पर ट्रिपेनोसोमा क्रूजी का संक्रमण संक्रमित मानव शरीर के अनेक वर्षों तक सजीव रहता है, यानी कि इसमें वो जो बना ही रहता है, फिर वो कभी नष्ट नहीं होता है। आगे जानते हैं कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जानते हैं भाई इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है। कि ट्रिपेनोसोमा क्रूजी का संक्रमण ट्रियाट्रोमा बग द्वारा फैलता है होता है, अतः इसकी जनसंख्या को नियंत्रण करके इनके कारण होने वाले संक्रमण को नियंत्रण किया जा सकता है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के संक्रमण को कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे प्यूरोमाइसिन व प्रीमेक्विन ईटीसी यानी आदि के उपयोग द्वारा कंप्लीट पूरे रूप से, यानी मुख्य रूप से नहीं, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूरे
पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। तो चलिए हमने इसमें बात करा था, देखिए इसमें हमने स्पीशीज़ के बारे में जाना था, किसकी, ट्रिपैनोसोमा की स्पीशीज़ के, तीनों स्पीशीज़ के बारे में हमने आपको नॉलेज दे दी है। अगर किसी से भी रिलेटिव कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे लिखने से बिल्कुल ना हिचकिचाएँ, क्योंकि हमने इसे अपनी भाषा में लिखा है, बहुत ही आसान तरीके से लिखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएँ कि आपको कैसा हुआ है, कैसा लगा है आपको, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रिलेटिव को जो नोट्स हैं वो आपको मिलते रहें और आप ज़रा से भी अटके नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे वोचनेरिया ब्रैंकोफाइटा के बारे में। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।